नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपनी स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया लेवल का हो चाहे वो आरपीएससी का हो, दोनों लेवल के अंदर क्या है, हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो काफ़ी पूछा जाता है। और उस पोर्शन के अंदर जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, क्या है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर कंपेयर करूं एंशियंट और मिडिवल से तो काफ़ी हद तक आसान भी है। और दूसरी बात ये कि इसका जो रेशियो है यानी क्वेश्चन पूछने का, तो ये सबसे ज़्यादा है। और हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर कौन कौन से चैप्टर करेंगे, टोटल 7 जो है वो चैप्टर करेंगे। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ, 1857 की क्रांति, और इसके साथ साथ जो बहुत सारे जो किसान आंदोलन है, अन्य विद्रोह जो हुए हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ब्रिटिश टाइम के जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वो भी अपने पढ़ेंगे। और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ विविध के अंदर जो जो बातें जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताई जाएगी। चलिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको शुरू करते हैं। देखो, हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब से शुरू होता है? जब 1498 के अंदर वास्को डी गामा जो है वो भारत में आते हैं। तब से जो यूरोप है वो ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए, किसके लिए, यानी ट्रेड यानी व्यापार के लिए जो है यूरोप है वो भारत की ओर आया। ठीक है। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो विदेशी है जो भारत में तो आते रहे हैं, मगर इस यूरोप का आधुनिक भारत में अपने अच्छे से अध्ययन करते हैं कि जो यूरोप की बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो भारत में आती है और अपना क्या है, व्यापार करती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम बात जो है वो क्यों आती है, सबसे बड़ी बात जो है मसाला, क्या, मसाला ट्रेड्स के लिए जो है भारत, और कौन कौन, भारत और जो इंडोनेशिया है वो काफ़ी फेमस था, किसके लिए, मसालों के लिए। तो इस कारण से इन यूरोप के लोगों को भारत ने काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया, और इन्होंने यहाँ से जो मसाला है, कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो लेके यूरोप में क्या है बेचते थे। तो वहाँ इनको काफ़ी मुनाफा होता था। तो इस मुनाफे को देखकर वहाँ की भिन्न भिन्न कंपनियाँ जो है भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई। चलिए, हम बात करते हैं सबसे पहले अराइवल यानी आगमन और स्थापना की। ठीक है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भी कौन आया इंडिया के अंदर, यूरोप में, तो पुर्तगाल जो है वो सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। कब, 1965 तक गोवा पर क्या, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहता है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जो है मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कौन पहले आया और किस की कंपनी की स्थापना पहले हुई। ठीक है, अगर मैं आगमन की बात करूँगी सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली जो है वो 1498 में आते हैं। और इन्हीं की जो कंपनी है एस्तादो द इंडिया, वो कब, 1498 के अंदर ही अपनी कंपनी की क्या है, स्थापना करते हैं। अगर ये पूछे कि सबसे पहले कौन आता है, तो पुर्तगाली जो है वो भारत में सबसे पहले आते हैं। और सबसे पहले किसकी कंपनी बनती है, एस्तादो द इंडिया, वो पुर्तगालियों की ही बनती है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि डच जो है वो 1605 ईस्वी के अंदर भारत में आते हैं, और अंग्रेज जो है वो 1608 ईस्वी के अंदर इंडिया में आते हैं। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखो, जो ब्रिटिश है इनकी जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कब, 1600 ईस्वी के अंदर ही स्टेब्लिश हो जाती है। ये बात याद रखना। आते कौन है पहले, डच आते हैं, और उनके बाद में अंग्रेज आते हैं। और कंपनी की बात करूँ तो डच और अंग्रेज में से पहले कंपनी कौन स्थापित करता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, वो दे देते हैं इनको भी, आप वहाँ पे जाके भारत में जाकर इनको परमिशन मिल जाती है व्यापार करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन आता है 4 नंबर पे, डेनिस जो है भारत में 1620 ईस्वी के अंदर आते हैं। कब आते हैं, 1620 ईस्वी के अंदर आते हैं।
और फ्रांसीसी जो है भारत में 1668 ईस्वी के अंदर आते हैं। देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर क्रम के अनुसार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इनका आरोही या अवरोही क्रम के अनुसार इनको बताएं, यानी कौन जो पहले आया उसके बाद में कौन आया उस और फिर यानी नेक्स्ट। हम बात करें अगर इस प्रकार की आगमन की, तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में डच आते हैं, उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, उसके बाद में डेनिश आते हैं, और उसके बाद में क्या है फ्रांसीसी आते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में क्या आते हैं डच, ठीक है, और उसके बाद में क्या आते हैं इंग्लिश यानी अंग्रेज, ठीक है, उसके बाद में कौन आते हैं डेनिश आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में कौन आते हैं फ्रांस। ये आपको क्रम जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। और इसी के अंदर थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कंपनी की स्थापना की, तो ये तो पुर्तगाली ही रहते हैं और ये भी लास्ट में ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी ये जो है इंग्लिश यानी अंग्रेज जो है अपनी कंपनी को पहले इस्टेब्लिश करते हैं, और डेनिश जो है वो बाद में इस्टेब्लिश करते हैं। यानी इनका स्थापना की क्रम की बात करूँ तो ये थोड़ा सा पी यानी ये डी और ई थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी इस बार क्या जाता है ई डी डी ई और फ्रांसीसी, ये जो इनका क्रम जो है बन जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो अगर कंपनी स्टेब्लिश की बात करें तो सबसे पहले कौन पुर्तगाल, उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश होती है, उसके बाद में डच की कंपनी स्टेब्लिश होती है, और 4 नंबर पे डेनिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो 1600 में आती है। ये थोड़े टाइम ही रहती है, और जो डच कंपनी है वो भी थोड़े टाइम ही रहती है। आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट हम बात करें तो सबसे अंतिम जो कौन आते हैं फ्रांसीसी आते हैं, और फ्रांसीसी की कंपनी की जो स्थापना है वो कब होती है 1664 के अंदर होती है। ये आपको क्रम अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन पहले आता है और कौन बाद में। ये इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है और आते भी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इनका प्रमुख रीजन क्या कारण था कि यूरोप जो है भारत की ओर आए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मसाला व्यापार क्या है जो स्पाइस ट्रेड है, क्या स्पाइस ट्रेड यानी जो मसाला व्यापार है जो यूरोपियों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया भारत की ओर आने का। अगर पूछ लिया जाए कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का मुख्य कारण क्या था, तो वो था मसाला व्यापार। यानी यूरोपीय जो कंपनियां हैं, यूरोपियन जो है वो भारत में आते थे और मसाला का व्यापार करते थे। यहाँ से जो मसाला के जो प्रोडक्ट्स है वो ले जाते थे और वहाँ अपने देश में उसको सेल करते थे, ठीक है। ये इसका मुख्य रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि मसाला व्यापार जो है वो पहले भी होता था। कौन से मार्ग से, देखो स्थलीय मार्ग से भी पहले व्यापार होता था, मगर अगर समुद्री सीमा में ये मार्ग की जो अगर खोज है वो क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन था। मैं आपको बता दूं कि 1453 के अंदर, कब 1453 में क्या है जो एशिया माइनर और कस्तुतुनिया है, क्या ये दो साम्राज्य है एशिया माइनर और कस्तुतुनिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1453 में उस्मानिया सल्तनत, किसका, जो उस्मानिया जो सल्तनत है, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत का यहाँ पर क्या हो जाता है अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो स्थलीय मार्ग है उसमें क्या है जो एशिया माइनर का जो स्थल मार्ग है, ठीक है, वहाँ पर ये उस्मानिया जो सल्तनत है वहाँ पर जो क्या है व्यापार जो मार्ग है वो मार्ग क्या हो जाता है अवरुद्ध हो जाता है। यानी वहाँ से इन लोगों से क्या है जो टैक्स लेते थे, कौन, उस्मानिया सल्तनत के जो है लोग। तो इस टैक्स से बचने के लिए और उस व्यापार के जो रास्ते के बीच में ये जो बाधा उत्पन्न हो चुकी थी, तो इस नई बाधा की मतलब किस प्रकार से बचा जाए, तो उन्होंने उस टाइम क्या है एक नए मार्ग की खोज की, एक नए मार्ग की खोज की, जो कौन सा मार्ग था समुद्री मार्ग। क्योंकि उस समय तक क्या था जो समुद्री मार्ग की बात करें तो यूरोप के अंदर क्या है पुनर्जागरण की जो है शुरुआत हो चुकी थी, क्या पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, यानी आधुनिकता जो है वो वहाँ पर स्टेब्लिश हो चुकी थी। देखो अगर इसका मुख्य रीजन अगर माने तो क्या है मसाला व्यापार। मसाला व्यापार पहले स्थलीय मार्ग से भी होता था, मगर अब क्या है उस्मानिया सल्तनत क्या है 1453 के अंदर उस्मानिया सल्तनत का वहाँ क्या है अधिकार हो जाता है। उसी कारण जो स्थलीय मार्ग जो है वो क्या है अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। यानी अरबों का वहाँ पर क्या है नियंत्रण हो जाता है। अब देखो वहीं यूरोप में क्या है पुनर्जागरण भी था। इन पुनर्जागरण का मतलब ये है कि यूरोप के जो लोग हैं वो अब लगभग क्या है पूरे
ज्ञानी या फिर पढ़े लिखे लगभग हो चुके थे, उनमें आधुनिकता आ चुकी थी। ठीक है, वो अपनी आधुनिकता का प्रचार भी करने के लिए क्या है, नए नए देशों के अंदर जाने लगे। अब देखो मानवता के बारे में भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि मानवता भी एक ऐसा शब्द है कि हर एक इंसान को और हर एक मानव को क्या है, इस प्रकार से रहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या है, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर किसी भी राज्य या साम्राज्य का इतना हक नहीं होना चाहिए कि उस किसी मानव जीवन के बीच में उसकी बाधा उत्पन्न करे। यानी मानवता के लिए भी वहाँ पर क्या है, धर्म सुधार के लिए जो है प्रयास किए जाने लगे, और नए नए क्या है, वैज्ञानिक आविष्कार भी होने लगे, और क्या है, धर्म सुधार के भी काम शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब देखो अगर ये मसाला व्यापार का जो मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, तो उसमें क्या नवीन जो है समुद्री मार्गों की खोज की, क्या डिस्कवर न्यू सी रूट्स। ठीक है, क्या है, डिस्कवर न्यू सी रूट्स। तो वहीं से शुरुआत होती है कि समुद्र द्वारा जो मार्ग की खोज की गई, और उसी मार्ग से फिर इंडोनेशिया और भारत से और चीन तक क्या है, जो यूरोप के जो देश है, ठीक है, वो क्या है, व्यापार करने आते थे। और किस प्रकार से इसकी जर्नी शुरू होती है देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि नवीन समुद्र मार्गों की खोज की बात करेंगे भी, सबसे पहले कौन से नवीन समुद्र मार्ग, देखो सबसे पहले क्या, ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है उसकी खोज किसने की थी, पुर्तगाल ने। ठीक है, अब देखो ब्राज़ील भी कहाँ पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका का एक अपने देश मानते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो वहाँ भी सबसे पहले कौन, पुर्तगाल ही पहुँचे हैं। ठीक है, इसकी खोज ब्राज़ील के भी किन्होंने, पुर्तगाल ने की थी। ठीक है, और मैं बात करूँ 1492 के अंदर, आपको पता है कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अमेरिका की जो खोज है वो किसने की, तो कोलंबस ने की थी। और कोलंबस कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आया है भी, कोलंबस जो है वो कहाँ के थे, तो कोलंबस स्पेन के थे। कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे, जिन्होंने 1492 के अंदर अमेरिका की खोज की। क्योंकि कोलंबस जो है वो निकले तो इंडिया की खोज के लिए थे, किसकी, इंडिया की खोज के लिए। क्योंकि जब अपने मैप देखते हैं तो नीचे इस जो अफ्रीका का जो नीचे जो मैप आता है, यहाँ केप ऑफ गुड होप, क्या है, केप ऑफ गुड होप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अगर इस डायरेक्शन में जाने की बजाय, इस डायरेक्शन में जाने की बजाय जो कोलंबस है वो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, दक्षिणी जो अमेरिका है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। और ये जो है यहाँ पे वो क्या है, अमेरिका की जो है वो खोज होती है। यानी दक्षिण अमेरिका और जो इधर उत्तरी अमेरिका है, इस एरिया में वो जाने के बाद क्या है, कोलंबस जाना तो वो इंडिया चाहता था, इंडिया के मार्ग की खोज करना चाहता था, मगर वो पहुंच कहाँ जाता है, कोलंबस जो है वो अमेरिका में पहुंच जाता है। तो ये माना जाता है कि अमेरिका जी की जो खोज है वो कोलंबस ने की थी। कब की थी, 1492 ईस्वी के अंदर। वहीं हम बात करते हैं किसकी, भारत की, तो 1498 के अंदर भारत के अंदर वास्को डी गामा आते हैं, किससे, समुद्री मार्ग के द्वारा। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत की खोज किसने की, ये तो देखो फेमस हो रखा है कि भारत की खोज, देखो भारत तो बहुत पुराने से है, मगर ये क्वेश्चन बनता है सही तो भी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है यूरोप के लिए, भारत और यूरोप का जो समुद्री मार्ग की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, वास्को डी गामा ने। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, कुक ने की थी। और कुक कहाँ के थे, ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, वहीं न्यूजीलैंड और तस्मानिया की जो खोज है वो किसने की थी, जो तस्मान है उन्होंने की थी। वो तस्मान कहाँ के, हॉलैंड के निवासी थे। ये इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपके अपने पढ़ते हैं। चलिए देखो, अगर बात करें जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं, पुर्तगाल के बाद में कौन आता है, डच आता है, डच के बाद में कौन आता है, जो अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद में डेनिस आते हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। इन्होंने भारत पर आकर कहाँ कहाँ जो है अपना जो इसके अंदर जो है वो सेंटर जो है स्थापित किया, वो अपने बताते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, अपने सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाल आता है। ठीक है, पुर्तगाली आती है। तो पुर्तगाली जो है 1498 से लेकर 1961 तक जो है, मैंने आपको बताया था कि 1961 1965 के लमसम जो है भारत से क्या है, पुर्तगाल है जो पूर्ण रूप से जो क्या है चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल ने जो अपना फर्स्ट सेंटर जो है कहाँ पर, क्योंकि कोचीन यहाँ पर ही, जो केरल का एक क्षेत्र है कोचीन, जो वास्को डी गामा यहाँ पर ही पहुँचते हैं।
ठीक है। और यहाँ का राजा जो होता है वो वास्को डी गामा का क्या है स्वागत करता है और उसको यहाँ पर एक अपनी फर्स्ट सेंट्रियन कंपनी खोलने का इजाज़त देती है। तो कब 1503 के अंदर कोचीन में पुर्तगाल ने अपना फर्स्ट जो सेंटर है वो अपना स्टेब्लिश किया। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में आपको पता है कौन आते हैं, डच। ठीक है। अब डच आते हैं तो डच ने कब 1605 ईस्वी के अंदर अपना जो कहाँ पर जो फैक्ट्री है वो खोलते हैं। अगर फैक्ट्रियों का भी क्रम पूछ ले, सेंटर पूछ ले भी किन्होंने अपनी जो फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित की, तो सबसे पहले जो पुर्तगालों ने अपनी कंपनी या अपना सेंटर जो स्थापित किया था कब, बस 1503 के अंदर कोचीन में अपना जो फर्स्ट सेंटर है जो बनाया। वहीं नंबर 2 की बात करें तो कौन आता है, डच। डच जो है 1605 में आते हैं और आते ही जो अपनी कंपनी वो बना लेते हैं, सेंटर जो है बना लेते हैं। वो कहाँ, ये जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो जिसे बोलते हैं क्या, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, यहाँ मसूलीपट्टनम में अपनी जो है क्या फैक्ट्री जो है वो खोलते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो कौन, 1605 में जो है अपने डच है वो अपना फर्स्ट सेंटर कहाँ पे खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में। ठीक है। और हम बात कर चुके हैं क्योंकि डेनिस यानी डच के बाद में कौन आते हैं, अंग्रेज। और अंग्रेज आते कब है भारत में, 1608 ईस्वी के अंदर आते हैं। और 1947 में जैसे भारत देश आज़ाद हो जाता है तो अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं। और अंग्रेजों ने पहली अगर बात करी भी पहला जो सेंटर है वो कहाँ खोला, तो 1611 ईस्वी के अंदर कहाँ पे, यहीं मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर अपना फर्स्ट जो है सेंटर खोला। ठीक है। और उसके बाद में बात करूँ तो उसके बाद 4 नंबर पर कौन आता है, ये आपको क्रम याद होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ। अगर पहले की बात करें तो सबसे पहले कौन, पुर्तगाल। उसके बाद में कौन, डच अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। और 3 पे कौन आते हैं, इंग्लिश आते हैं। ठीक है, अंग्रेज आते हैं। और नंबर 4 पे कौन आते हैं, डेनिश आते हैं। ठीक है। और नंबर 5 पे कौन आता है, फ्रांसीसी। देखो ये ही क्रम इनके आगमन का है, ये भी इनका क्रम जो है आगमन का है। ठीक है। पुर्तगाल कब, 1503 में, ठीक है, अपनी जो कंपनी स्टेब्लिश करते हैं। और अगर मैं डच की बात करूँ तो 1605 ईस्वी में। और अंग्रेजों की बात करूँ तो वो कब करते हैं, 1611 ईस्वी के अंदर अपनी कंपनी जो है वो स्टेब्लिश करते हैं। और वहीं मैं बात करूँ डेनिस की, तो डेनिस के बारे में अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो डेनिस जो है इन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर जो है वो कहाँ पे खोला, त्रिकुलर में अपना यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटर जो कब 1620 ईस्वी के अंदर खोलते हैं। ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ किसकी, लास्ट के अंदर जो फ्रांसीसी आते हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर कहाँ पे, सूरत में खोलते हैं। फ्रांसीसी फर्स्ट सेंटर कहाँ पे खोलते हैं, सूरत में खोलते हैं। ठीक है। खोलते कब है, 1668 के अंदर, क्योंकि 1668 के अंदर ही कौन, फ्रांसीसी जो है वो भारत आते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो है लास्ट अगर मैं बात करूं तो वो कौन आता है, फ्रांसीसी ही आता है। आपको ये पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी ये क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने। देखो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पुर्तगाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो पुर्तगाल जो है वो 1498 से लेकर 1961 तक भारत में रहते हैं। ठीक है। 1498 से लेकर 1961 में भारत में रहते हैं। देखो ये जो है पुर्तगाल है। ठीक है। यहाँ से जो इनका मार्ग था वो मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार से इन्होंने, देखो यहाँ पे ये आ जाता है क्या, केप ऑफ गुड होप। इस केप ऑफ गुड होप के इस डायरेक्शन में तो कौन, कोलंबस चले जाते हैं। और इस डायरेक्शन से वो कौन जो है, वास्को डी गामा धीरे धीरे चल जाते जाते, क्योंकि यहाँ पे इनको केप ऑफ गुड में गुजरात का एक व्यापारी मिल जाता है। ठीक है। उनकी सहायता लेते हुए ये कहाँ पे, इंडिया में अपने यहाँ पे पहुँच जाता है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और मैंने वहीं आपको बताया था कि 1503 के अंदर क्या है, अपने उस्मानिया जो सल्तनत की मैं बात कर, उस्मानिया जो सल्तनत है वो 1453 की अगर बात करें तो वहाँ पर उस्मानिया सल्तनत का क्या है यहाँ पर। ठीक है। तो 1453 के अंदर क्या है, उस्मानिया सल्तनत क्या है, उस्मानिया सल्तनत का जो अपना जो ये जो एरिया है, इस एरिया पर क्या है, यहाँ पर जो अरब एरिया इस पर है, जो अब अरब के नाम से जाना जाता है। उस टाइम जो उस्मानिया सल्तनत थी, ठीक है, उस समय जो इस अरबों का यहाँ पर क्या है, अधिकार हो चुका था। तो जो इंडिया से यहाँ से जो व्यापार का जो मार्ग था और यहाँ से जो व्यापार का जो मार्ग था, ठीक है, एशिया माइनर से, वो क्या यहाँ से अब क्या अवरुद्ध हो चुका था। तो उस समय क्या पुर्तगाली जो है यहाँ से अगर इस प्रकार से मार्ग में जाते थे तो इनसे टैक्स लिया जाता था।
ठीक है। और कहीं न कहीं ये इस मार्ग को रोक लेते थे कि क्योंकि ये व्यापार जो है वो इनको यहाँ से व्यापार करने में कठिनाई उत्पन्न होती थी। तो यहाँ से इस नए मार्ग की जो है खोज की थी किसने? पुर्तगालियों ने, वास्को डी गामा ने। चलिए, जो फर्स्ट कंपनी है पुर्तगाल, उसके बारे में अपने अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, मैं बात कर चुका हूँ पुर्तगाल की। जो पुर्तगाल है वो सबसे पहले 1498 से लेकर 1961 तक भारत पर क्या अपना अधिकार रखते हैं, यानी रहते हैं भारत पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करें सबसे पहले और सबसे बाद की बात आ जाए तो सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं? फर्स्ट कम पुर्तगाल ही आते हैं। और सबसे बाद में कौन जाते हैं? पुर्तगाल ही जाते हैं। कब? 1961। ये बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यूरोप की जो कंपनियां हैं, यूरोपियन जो है, सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट कौन गया था? तो पुर्तगाल ही गया था। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यूरोप में पुनर्जागरण है, ठीक, और वैज्ञानिक प्रकृति का जो यहाँ वहाँ पर क्या विकास होता गया, तो उसको धीरे धीरे वो नए नए देशों में जाकर उनका प्रचार प्रसार जो करने लगे। चलिए, हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रकृति की, कुछ जो साइंटिफिक नेचर भी तो जी। बात करें क्या? पुर्तगाली जो राजकुमार था, क्यों? हेनरी द नेविटर। कौन? हेनरी द नेविटर। इन्होंने भी प्रयास किया था भी किसका? जो साइंटिफिक नेचर है उसको थोड़ा सा फैलाने का। देखो, प्रथम प्रयास की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 1487 के अंदर सबसे पहले जो, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले जो पुर्तगाली है जो वो कौन आया था, ठीक है, तो वास्को डी गामा से पहले क्या है? वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोमो डियाज। ये बात अच्छे से याद रख लेना, क्या? बार्थोलोमो डियाज जो है वो भी क्या है, भारत में नहीं आ सके थे, मगर केप ऑफ गुड होप तक वो आ चुके थे। क्या है? केप ऑफ गुड होप की तक आ चुके थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि केप ऑफ गुड होप की खोज, यानी केप ऑफ गुड होप तक के जो समुद्री मार्ग की जो खोज है वो किसने की थी? तो पुर्तगाली जो है ना, बार्थोलोमो डियाज, उन्होंने की थी। कब? 1487 के अंदर। ये बात याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो अटेम्प्ट है, जो सेकंड जो प्रयास है वो किन्होंने किया? वास्को डी गामा ने, जो क्या है भारत तक पहुंचने का एक सफल प्रयास था। 20 मई 1498 की अगर हम बात करें। कौन? वास्को डी गामा। वो वास्को डी गामा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका होते हुए भारत की जो कालीकट है, ठीक है, केरल का, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैंने आपको हेल्पर की भी बात बताई थी। इनका जो हेल्पर था वो कौन था? गुजराती एक जो था वो उनका हेल्पर था। कौन? अहमद इबन मजीदी। ये बात, ये नाम अच्छे से याद रखना, कई बार क्वेश्चन जो पूछे भी गया है कि गुजराती एक जो हेल्पर था, ठीक है, जिसने वास्को डी गामा की हेल्प की, कौन था? तो अहमद बिन, क्या? अहमद इबन मजीदी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि उस वास्को डी गामा को मार्ग को बताने में इनकी हेल्प की थी, ठीक है। और कालीकट के जो शासक थे, कौन? जम्बोरिन। मैंने आपको बताया था ना, केरल का जो शासक था कालीकट के, जम्बोरिन, उन्होंने क्या है इनका वेलकम किया, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं और स्वागत किया जो, और अरबी व्यापार विरोध को भी बताया, क्योंकि वहाँ से जो अरबी जो है वो व्यापार करते थे, ठीक है, वो इंडिया तक अपना ट्रेड को रखना चाहते थे, ठीक है। और उस समय जमोरिन को लगा कि चलो ठीक है, यूरोप में अगर अपना ट्रेड होता है तो यहाँ अरबों से जो है वो थोड़ी सी क्या है, इन लोगों की वजह से, जो फ्रांसीसी है, जो पुर्तगाली है, इन लोगों की वजह से थोड़ा सा क्या अरबों का जो व्यापार है वो क्या है, विरोध, उन पे क्या है, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों का जो शासन विस्तार है वो किस प्रकार से भारत में रहा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या कंपनी इस्तादो द इंडिया, मैं आपको बता चुका हूं कि पुर्तगाल ही जो है जिन्होंने सबसे पहले जो भारत के अंदर अपनी कंपनी को स्टेब्लिश किया। तो कब? 1498 के अंदर कंपनी इस्तादो द इंडिया 1498 के अंदर जो भारत के अंदर एक कंपनी के रूप में आती है। और जो अपना प्रथम जो केंद्र है, ये याद रखना, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कोचीन, ठीक है, केरल में 1503 के अंदर स्थापित किया। और अपना जो सेकंड जो सेंटर है वहीं केरल के किन्नूर में 1505 में अपना जो है सेंटर जो है स्थापित किया। और ये जो है आपको पता है, जो केरल जो है मालाबार तट के जो पास का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये वहाँ पे इनको समुद्री मार्ग के, क्योंकि समुद्र के, आपको तो पता है जो इंडिया का यहाँ से नक्शा लेते हैं तो यहाँ पे जो केरल पड़ता है, ठीक है, यहाँ से जो समुंदर है, ठीक है, यहाँ से इनको जो समुद्री मार्ग से यहाँ से मसाला है या कुछ भी है तो आने जाने में कोई भी तकलीफ इनको नहीं होती थी,
ठीक है। और ये बात अच्छे से याद कर लेना कि पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, जो कब 1505 में भारत में तक आते हैं, ठीक है। ये बात है अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और वहीं कुछ कई बार पूछ लिया जाता है उस टाइम जो है पुर्तगाल का कौन शासक था, कौन वहाँ का राजकुमार था। तो पुर्तगाल की अगर मैं बात करूँ तो शासक की बात करें तो कौन? मैनुअल प्रथम। क्या है? मैनुअल प्रथम जो वहाँ का शासक था। और राजकुमार की अगर मैं बात करें तो हम बात कर चुके हैं क्या? हेनरी द नेविगेटर। डॉन हेनरिक जो है उस समय पुर्तगाल के क्या थे? राजकुमार थे। और अगर मैं बात करें अपने भारत की, उस 1500 ईस्वी के टाइम की लगभग बात करें, क्या 1500 ईस्वी के अगर टाइम की बात करें तो उस समय जो भारत की क्या स्थिति रही? क्या भारत की क्या स्थिति रही उस समय? भारत के अंदर कौन कौन से मतलब वंश का या सल्तनत का भारत पर आधिपत्य था वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर उस समय कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन? सिकंदर लोदी था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार था? तो सिकंदर लोदी यानी जो लोदी वंश का जो है उस समय क्या है? अधिकार था, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें विजयनगर एम्पायर की, क्योंकि विजयनगर तो ऊपर की जो भारत की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर भारत की इस प्रकार से अगर बात करें अपने, ठीक है, तो यहाँ जो इस प्रकार से अगर मैं इसको 3 भागों में बांटूँ तो यहाँ जो है मेरे पास दिल्ली की जो सल्तनत है, ठीक है, यहाँ पर तो कौन है? सिकंदर लोदी, ठीक है। और जो विजयनगर एम्पायर की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये सॉरी यहाँ नीचे अगर मैं विजयनगर एम्पायर की बात कर लेता हूँ और यहाँ पर जो गुजरात वाले क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किस किस का शासक था? तो गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के अंदर नरसिंह राव द्वितीय। कौन? नरसिंह राव द्वितीय का शासन जो चल रहा था। ये किस वंश थे तो आप याद रखना ये सालू वंश थे, ठीक है, सालू वंश के थे, ठीक है, नरसिंह राव द्वितीय, ठीक है। सॉरी ये विजयनगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विजयनगर में, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ किसकी? गुजरात की, ठीक है। आप और गुजरात की अगर बात करें तो इस गुजरात वाले एरिए पे उसमें मोहम्मद बेगड़ा, क्या है? मोहम्मद बेगड़ा का जो है शासन चलता था, ठीक है माय डियर फ्रेंड। इसको अच्छे से याद कर लेना, कई बार कंपेरिजन बेस के भी जो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने वास्को डी गामा के बारे में। पढ़ चुके हैं 1498 वास्को डी गामा आते हैं, इनके बारे में इनका क्या है। देखो 20 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुँचते हैं, ठीक है। और इनके जहाज़ की बात करें तो जिस प्रकार से जहाज़ की बात करें तो साउ ग्रेबिलिया जो इनके जहाज़ का नाम था, ठीक है। जिस प्रकार से अंग्रेज़ के जहाज़ का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। रेड ड्रैगन जो है अंग्रेज़ों के जहाज़ का नाम था प्रथम। और बात करें मारक की तो केप ऑफ गुड होप से आते हैं, ठीक है। और बात करें किसकी, इनकी जो हेल्प किसी ने की थी तो एक गुजराती था, ठीक है, जिसका नाम क्या? अहमद इब्न मजीदी, ठीक है, अहमद इब्न मजीदी नाम का एक क्या था? गुजराती था, जिसने इनको अब इस मारक को ढूंढने में थोड़ी सी क्या है? सहायता की, ठीक है। और वहीं फिर भी कालीकट पहुंचता है। कालीकट का शासक कौन? जम्बोरियन, मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ जम्बोरियन ने इनका वेलकम किया, ठीक है। और अरब व्यापारियों का विरोध होने के कारण यहाँ पे सबसे मुख्य रीजन जो है वो यही रहता है। अब देखो काली मिर्च की बात करें तो क्योंकि जब वास्को डी गामा पहले फर्स्ट टाइम आते हैं तो वहाँ काली मिर्च को लेकर कहाँ जाते हैं? वो अपने यूरोप में जाते हैं, वापस पुर्तगाल में जाते हैं। तो वहाँ उसको लगभग 60 गुना, कितना? 60 गुना मुनाफा होता है। मान लो अगर वो यहाँ से अगर 10 रुपये की कोई चीज़ लेके जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ उनको वो लगभग 600 रुपये मिलते हैं। तो इतना मुनाफा देकर वहाँ के यूरोपीय जो लोग हैं उनका भारत के प्रति काफ़ी जो है व्यापार के प्रति आकर्षित जो देखने को मिला। उसके बाद में वास्को डी गामा की बात करें तो 1502 में जो है भारत में दोबारा जो आते हैं। और 1503 में मैं आपको बता चुका हूँ कि कोचीन में अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री जो है स्थापित करते हैं। कौन? वास्को डी गामा। ये बात अच्छे से याद कर लेना, ये वास्को डी गामा की एक छोटी सी जो है हिस्ट्री है, ठीक है। फिर 1524 में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि तीसरी बार फिर जो है भारत में आते हैं। और वास्को डी गामा की अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो ये 1524 में तीसरी बार भारत आते हैं और वो
वहीं भारत में ही क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1524 के अंदर ही वास्को डी गामा जो है भारत में ही एक्सपायर हो जाते हैं। ये थी वास्को डी गामा की कुछ बातें। नेक्स्ट अपनी चलते हैं। देखो कई बार पुर्तगालियों के जो प्रमुख गवर्नर जनरल की बात करें तो वो भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से। चलिए देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें फ्रांसीसी की तो कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर थे। तो कब आए थे? 1505 में ये आते हैं। ये आप अच्छे से याद रख लेना कि ब्लू वाटर पॉलिसी है जो वो किस से संबंधित है। तो ये पुर्तगालियों की एक पॉलिसी थी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। और किसने चलाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। यानी इन्होंने समुद्र पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और इस मान लो ये जो इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया के यहाँ पर जो समुंदर है, ठीक है, इस समुंदर पर क्या है इन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। और यहाँ से जो यूरोपियन है, कुछ भी लोग जो आते थे उनसे ये क्या टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। ठीक है, तो वो ही ब्लू वाटर पॉलिसी है। पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कब? 1505 में भारत में आते हैं। ठीक है, और नीले जल या शांत जल की नीति जो है या ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किन से संबंधित है? तो इन्हीं से ही संबंधित है। सेकंड की मैं बात करूँ तो कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगालियों का सेकंड जो है द्वितीय जो है गवर्नर थे। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं कि पुर्तगालियों का जो वास्तविक इनके टाइम में क्या है कि पुर्तगालियों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपना विकास किया। ठीक है, और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक अगर संस्थापक की बात आ जाए तो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है। कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है। ठीक है, और रियल फाउंडर की बात आ जाए तो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है। क्योंकि इन्होंने 1515 अमरूज भी जीता और मलक्का कब? 1511 में जीता। फिर गोवा पर कब? 1510 में अपना कब्जा करके वहाँ का जो क्षेत्र है वो अपने कब्जा में कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस है क्योंकि गोवा पर लास्ट टाइम तक भी पुर्तगाल रहते हैं। क्योंकि मिर्ज़ापुर का जो शासन था यूसुफ साहब, यहाँ से क्या पुर्तगालियों ने 1510 में युद्ध होता है तो उस युद्ध से क्या है पुर्तगाली जीत जाते हैं और गोवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और कोचीन को केंद्र बनाया। ये देखो कोचीन वाले तो मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि ये अपना जो सेंटर है वो क्या है कोचीन को ही बनाए रखा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति। ये बेस्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की जो नीति है वो पुर्तगाल के कौन से गवर्नर के टाइम में जो शुरू की गई थी या फिर किसको माना जाता है? तो उनको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। और यही एक बेस्ट फैक्ट है क्या? सती प्रथा पर रोक। क्या है? सती प्रथा पर रोक का जो प्रथम जो प्रयास जो है वो किया था, किसने किया था? इन पुर्तगालियों ने भी किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करते हैं। ठीक है, और तीसरा तो गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं तो कौन आता है? निनो डी कुन्हा। क्या है? निनो डी कुन्हा आते हैं। यानी जो तीसरे जो फेम्स हैं जो मैं इसमें वो कंटेंट बताए जाएंगे जो आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, निनो डी कुन्हा एक फेमस है। तीसरे जो यहाँ पे गोवा को इन्होंने क्या है राजधानी बना दिया क्योंकि 1510 के अंदर क्या है गोवा को जीत लिया जाता है। ठीक है, वहाँ अपना जो है व्यापार जो है शुरू कर दिया जाता है। और गोवा को 1530 में राजधानी किसने बनाया? तो ये बात याद रखना। कौन है? निनो डी कुन्हा। कौन है? निनो डी कुन्हा। ठीक है, और वहीं हुगली के अंदर क्या अगर मैं बात करूं हुगली के अंदर क्या है सेंट थोमी बस्ती को बसाया। किस क्या? हाँ, हुगली के अंदर सेंट थोमी बस्ती को बसाया। और वहीं बसीन व द्वीप पर भी किन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? निनो डी कुन्हा के टाइम में। और वहीं इसी टाइम क्या होता है बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे। कौन? बहादुर शाह। उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसी कारण जो गुजरात का जो एम्पायर है जो क्षेत्र है वो लगभग क्या पुर्तगालियों के टाइम में यहाँ जो पुर्तगाली है वो अपना जो एम्पायर है जो अपना व्यापार है वो स्टेब्लिश कर लेते हैं। चलिए देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुर्तगालियों के योगदान की तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास आपकी जस्ट
अपलोड कर दी जाएगी। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।